तो दोस्तों अपना एफएम का पेपर हो गया है, बात खत्म। अपन उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे अच्छा गया है, खराब गया है, हार्ड था, इजी था, एवरेज था। बस हो गया, काम खत्म। अपना काम था पेपर दे के आना, अपना बेस्ट देना, अपन ने दे दिया। बस उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। कुछ कुछ बच्चों का रहता है कि सर हमको पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही, कुछ कुछ का खराब गया है, जो भी है। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता। मैंने कितनी बार एग्जांपल दिए कि भाई बहुत से ऐसे रैंकर्स थे, बहुत से, कि जिनके बारे में क्या एक पेपर खराब गया पर उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं होने दिया, उन्होंने नेक्स्ट पेपर की तैयारी अच्छे से करी। तो पेपर खराब गया था अभी वाला, उसके बाद भी नेक्स्ट पेपर की तैयारी उन्होंने अच्छे से करी, आगे वाले पेपर्स में अच्छे मार्क्स आए, उससे उनके रैंक भी आई। अगर वो एक ही पेपर को लेके बैठ जाए कि नहीं हमारे ये खराब गया, अब आगे कुछ नहीं होगा, आगे कुछ नहीं होगा, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, बस हो गया, बात खत्म। बहुत से लोगों का जो तुम्हारे साथ हुआ सब लोगों के साथ हुआ। खराब गया तो सबका ही खराब गया, टेंशन मत लो, बस दिमाग से निकालो, ऐसे सबको सेम लेके वैसे दिखेगा। अब अपन आते हैं सर अपने ऑडिट पे, पूरा फोकस ऑडिट पे रखना है। तो आज की वीडियो सर मैं छोटी रखूंगा, ज्यादा लंबी नहीं रखूंगा। 1.5 डे की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर वाइज की 1.5 डे में कैसे क्या क्या पढ़ना है, और एक चैप्टर वाइज क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखो देखो अपना 5 बजे तक पेपर खत्म हो जाएगा सर। ठीक है, 5 बजे तक पेपर खत्म हो गया। आप मैं मान रहा हूँ कि 6 बजे तक घर पे पहुंचे, थोड़ी देर मतलब बाहर से निकला, बातें बातें करी दोस्तों के साथ। ठीक है सर, अब फाइनली बोलूंगा थोड़ा बहुत खाना वाना खा लेना, टाइम पास कर लेना। 7 बजे तक आप मतलब एक बार रेस्ट वेस्ट लेना। अब फिर 7 से 8 के बीच में आप एक बार पढ़ाई शुरू कर लेना अपने हिसाब से। 7 से 8 के बीच में एक थोड़ा टाइम मतलब आपके हिसाब से देख लेना, ठीक है ना। अब यहाँ पे आए, अब पहले बार रेस्ट लेना जरूरी है, क्योंकि भाई एक बार मतलब 7 बजे तक तो, क्योंकि अब ना दिमाग एग्जॉस्ट हो चुका होता है, आपको पता है। तो रेस्ट लेना थोड़ा, 15-20 मिनट, आधा घंटा सो जाना, कुछ खा लेना, स्नैक्स नहीं। सबसे पहले आपका जिस दिन एफएम का एग्जाम मतलब हो गया, उसका जैसे एफएम का एग्जाम देके आए हो, अब सबसे पहले आपको करना है अपना सबसे पहले प्रोफेशनल एथिक्स उठाना है। मैंने यहाँ पे डाल दी कि कौन सी कैटेगरी का चैप्टर है, ए बी सी, ये भी मैंने यहाँ पे डाल दिया। ये पीडीएफ में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल करा दूंगा। तो सबसे पहले प्रोफेशनल एथिक्स उठाना, 20 मार्क्स का इजी चैप्टर है, जिसका भी अपन मैराथन भी मैं अपलोड करने वाला हूं जस्ट अभी इस वीडियो के बाद। तो मैराथन भी मिल जाएगा आपको। तो अब ये आपको करना है लगभग 2 घंटे 20 मिनट, मतलब 7 बजे बैठो, 9:20 के लगभग खत्म करना है। फिर आपको डिनर ब्रेक ले लेना, आपको 30 मिनट का डिनर ब्रेक है, 9:50 तक डिनर निपटा दो। आपका 20 मार्क्स आपके यहाँ पे अच्छे सिक्योर हो गए। इसको बहुत ज्यादा डिटेल में करना है, प्रोफेशनल एथिक्स से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, हर एक चीज ध्यान में देखनी है। ऐसे छोटे से छोटा पॉइंट भी पूछ रहा है, इसको बहुत डिटेल में करना है, नो कॉम्प्रोमाइज विद इट। फिर कारो कर लेना, कारो का भी एक अच्छा क्वेश्चन हर बार आ रहा है, 5 मार्क्स का कारो का आ जाता है, तो 30 मिनट में कारो कर लो, 10-20 तक कारो कर लो। फिर आपको ऑडिट रिपोर्ट करना है, ऐसे 700 की सीरीज से भी एक आधा क्वेश्चन बन ही जाता है, तो आपको इस 1.5 घंटे में अपना ये कर लेना है। तो 11:50 तक अपना ऑडिट रिपोर्ट हो गया। उसके बाद एक अपना ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट है, बी कैटेगरी का चैप्टर है, फटाफट कर लेना, आधे घंटे में इसको निपटा दो। ठीक है सर, तो अपना 12-20 बजे तक का आज का अपना टाइम टेबल है कि 12-20 बजे तक अपन ने इसको निपटा लिया। ठीक है, तो अब आपको सोना है 6:30 से 6:30-7 घंटे आप सो जाओगे। 7 AM पे आप लगभग उठ गए, 7 बजे उठे अपन वापस से डे 2 पे। 7 बजे के बाद 8 बजे अपन ने पढ़ाई वापस से शुरू कर दी। ठीक है, 1 घंटा अपन ने मतलब सुबह मॉर्निंग के काम करके पढ़ाई शुरू करी। अब सबसे पहले आप ईएसजी एसडीजी ऑडिट उठा लो। अब देखो ईएसजी एसडीजी ऑडिट के अंदर क्या होता है, कुछ चैप्टर ऐसे जो आप छोड़ने की कोशिश करोगे कि यार ये हमको ये हो गया, डिजिटल ऑडिट हो गया। तो मैंने कहा कि आपको मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा चैप्टर वाइज, कि चैप्टर वाइज ये टॉपिक तो आपको मिनिमम करने ही करने, वो कर लेना। अगर ये चैप्टर पूरा नहीं हो पा रहा, इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता दूंगा। 5 मार्क्स का ये टॉपिक आता ही आता है, छोटा चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं है, ये कर लेना 8 से 9:30 तक। फिर आप पीएससी ऑडिट कर लेना, बी कैटेगरी चैप्टर है, 10-20 तक पीएससी ऑडिट निपटा लो। फिर वैसे एसक्यूसी 1 एससी 220 चैप्टर नंबर 1 है, इंपॉर्टेंट वाला है, 40 मिनट देखिए, 11 बजे तक आप ये निपटा लो। फिर आपको चैप्टर नंबर 4 करना है। चैप्टर नंबर 4 में रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल अभी मत करना, बस ये जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है वो आप कर लेना। एक कैटेगरी है स्टैंडर्ड ऑडिटिंग, इसके वो आप 12 बजे तक निपटा लो। फिर 12 बजे आप ब्रेकफास्ट, ब्रंच, फ्रेशन अप जो भी होना है कुल मिला के आप मतलब रेस्ट लेना, कुछ खा पी लेना। फिर आप 40 मिनट का रेस्ट लेके फिर चैप्टर नंबर 2, 3 ये ए कैटेगरी है, फिर पावर नैप लेना बीच में 15 मिनट की। फिर आप 5, 6, 8, 11 इस तरह के आप अपने चैप्टर कर लो, सारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, इंपॉर्टेंट वाले सारे वाले, क्योंकि मैंने ए कैटेगरी लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है ना, और बीच में डिनर ब्रेक भी आपको दे दिया। तो 10:30 बजे तक अपने लगभग सारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग और ऊपर वाले चैप्टर हो गए। अब उसके बाद जो अपने बच्चे 2 बी कैटेगरी के टॉपिक, बैंक ऑडिट, एनबीएफसी ऑडिट, देखो ये दोनों मिला के 6 से 10 मार्क्स के आ जाते हैं। तो अपन को इनको करना ही है। स्पेसिफिकली एनबीएफसी ऑडिट के अंदर आपको वो जो सीआरआर वाली कैलकुलेशन है वो अच्छे से देखनी है। बैंक ऑडिट के अंदर सीआरआर एसएलआर वाली कैलकुलेशन है वो अच्छे से देखनी है, सीआरआर एसएलआर वाली, क्योंकि वहां से क्वेश्चन अच्छे आने के चांसेस है एमसीक्यू स्पेसिफिकली। तो एनबीएफसी ऑडिट में सीआरआर कैलकुलेशन और इसमें एसएलआर वाली जो कैलकुलेशन है, ये दोनों याद से अच्छे से देखनी है। 12:30 बजे तक रात को आपने ये कर लिया। 12:30 बजे किसी को जल्दी सोना है सो जाना, और कोई लेट सोता है तो ये दो चैप्टर भी निपटा लो, ड्यू डिलिजेंस वाले और ये इंटरनल ऑडिट वाला। ये दोनों सी कैटेगरी चैप्टर है। इन तीनों में से भाई एक कोई क्वेश्चन आ जाता है 5 मार्क्स का आता है, इसको जल्दी निपटा लो। और ये 4 मार्क्स का कभी कभार आ जाता है, तो इंटरनल भी बिल्कुल इसको जल्दी जल्दी निपटा लेना। ये अपन ने निपटा लिया सर। ठीक है, अब ये आपका हो गया। अब ये आपने या तो आप रात को 2 बजे सो गए, या आप 1-2 घंटे जल्दी सो के आपने जल्दी शुरू कर दी। मैंने लिख दिया आप 1 घंटा 10 मिनट इसको लगेंगे, 25 मिनट लगेंगे। ठीक है, अब आपको एग्जाम डे पे आपको सुबह सुबह क्या करना है, जो बच गया। डिजिटल ऑडिट सर हमको पूरा नहीं कर पाते, अगर आप पूरा कर पाओ सारा मैराथन, मेरे 100% मैराथन, 100% फ्री रिवीजन लेक्चर अवेलेबल है, 2-2 ढाई घंटे में पूरा चैप्टर करा दिया डिजिटल ऑडिट। करना
करना चाहो पूरा कर लो, वरना मैं इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट दे दूंगा अभी, एटलीस्ट ये तो कर लेना। तो डिजिटल के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट तो आप कर ही लेना, 1.5 घंटा आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद अपन ने चैप्टर नंबर 4 का एक रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल वाला टॉपिक छोड़ा था, जो अपन ने यहाँ पर करा था ये वाला। तो उसका रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल वाला टॉपिक आप एक बार यहाँ पर कर लेना, यहाँ पे आपको 30 मिनट मैंने इसके डाल दी, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस लगभग 23 आवर्स के अंदर कंप्लीट हो गया। अब एग्जाम में जाने के पहले आपको क्या करना है, जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की समरी थी, जितनी भी टाइम न्यूमेरिकल लिमिट है, जिसकी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी पीडीएफ, जो टाइम न्यूमेरिकल लिमिट है एक बार रिवाइज करके चले जाओ एमसीक्यू के लिए। प्रोफेशनल एथिक्स के क्लोज के नंबर के मार्क्स होते हैं वो आप रिवाइज कर लो, एसएस के नंबर, कारो 2020 के नंबर ये कर लो, और अगर आपने करंट आरटीपी एमटीपी में कोई क्वेश्चन मार्क करें तो वो कर लेना, बात खत्म। तो बाकी सारा का सारा मैराथन अवेलेबल है। नेक्स्ट डे अपन कल मैराथन करने वाले, बहुत क्विक वाला, 12 घंटे में सारे 50 नंबर के स्टैंडर्ड्स और नोटिंग ऐसे ही सारे वगैरह पूरा का पूरा डिटेल में भी अपन करने वाले, आप चाहो तो अटेंड कर सकते हो। अब आगे बात अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक की वैसे तो मैंने आपको लिस्ट दी है कि हर एक चैप्टर, देखो कोई भी ऐसा नहीं कि कुछ भी टॉपिक छोड़ना है, पर कुछ चैप्टर आपको ऐसे लगेंगे कि यार ये वाले चैप्टर में मैं पूरा चैप्टर वैसे भी नहीं कर पाऊंगा, तो एक काम करो, अगर कोई चैप्टर आप पूरा छोड़ने की सोच रहे हो तो आप एटलीस्ट उसके ये टॉपिक तो कर ही लो, एटलीस्ट ये टॉपिक कर लो। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक की चैप्टर की लिस्ट है जो मैं यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ। जैसे डिजिटल ऑडिट आप पूरा छोड़ने की सोच रहे हो, अरे नहीं भाई, कम से कम आप ये वाले टॉपिक कर लो, कम से कम ये टॉपिक कर लो। ईएसजी जो आप छोड़ने की सोच रहे हो, कम से कम ये टॉपिक आप छोड़ दो, ये मैं पीडीएफ अटैच कर दूंगा, देख लेना। और आपको लग रहा है कि सर ये टॉपिक देखने में मुश्किल हो रहा है, मैं क्या करूंगा, मैंने उसके लिए एक ये पीडीएफ भी सेपरेटली रिलीज कर दी कि हर एक इंपॉर्टेंट, हर एक चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैंने एक साथ कंपाइल कर दिए, कि इस वाले चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक साथ कंपाइल कर दिए। तो टोटल ये 180 पेजेस है अपने, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। अब ये डिजिटल ऑडिट है, डिजिटल ऑडिट अपन यहाँ पे देखेंगे, केवल यहाँ पे 11 पेज आपको डिजिटल के करने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे ड्यू डिलिजेंस है, इसके 3 पेज आपको करने पड़ेंगे, ये आप कर लो एटलीस्ट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली, ये पीडीएफ में अटैच करा दूं, ठीक है। बाकी अपना मैराथन भी अपन अभी भी लेंगे प्रोफेशनल का, कल 50 मार्क्स का भी लेंगे, ऐसे ही एसआरएस वगैरह सब कुछ, पर बहुत जल्दी जल्दी होगा, सिंपल है भाई, एग्जाम के एक दिन पहले जा रहे जल्दी होगा। उसके अलावा कोई डिटेल में भी कोई चैप्टर देखना है, सब यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम्स।